हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किशिंग में स्वागत है गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए गाइस। तो चलिए, आज हम आप लोग से कुछ बात करने के लिए आए हैं कि इंसान खुद के ही घर में आप ऐसा देखिएगा ना कि किसी का बहुत ज़्यादा मान रहेगा और किसी का बहुत ज़्यादा अपमान रहेगा, यानी कि कोई मान नहीं रहेगा। बस वो ऐसे ही अपने घर में रहेगा, उसका कोई मान ही नहीं है। और किसी किसी का आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मान रहेगा। बाकी आपको पंखा का आवाज़ जा रहा होगा गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मजबूरन मुझे पंखा चलाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, आप लोग को पता है, और गर्मी मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। तबीयत मेरा अभी तक ख़राब है, मुझे दवा अभी भी चल रही है। तो बस इतना हो चुका है कि हम आप लोग से बात कर सकें और आप लोग के समक्ष आ सके बस। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है कि किसी का उसके घर में बहुत मान नहीं होता? 1 मिनट में कैमरा को थोड़ा साफ कर लेती हूँ। कि उसका घर में बहुत ज़्यादा मान्य होता है और किसी का कोई मान्य नहीं होता है। तो वजह भी क्या होता है? कुछ ना कुछ वजह होता है गाइज़। क्योंकि अगर मैं अदर का बात नहीं करती हूँ, मैं एक माँ बाप का ही बात कर लेती हूँ। एक माँ बाप की अगर एक औलाद है तो कोई बात नहीं, अगर 2 औलाद हैं, 3 औलाद हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि किसी का बहुत माँ बाप किसी से ज़्यादा प्यार करते, किसी से नहीं करते। या फिर एक सास की 2 बहुएँ होती है, बड़ी, छोटी, बीच वाली, जितनी भी होती हैं, एक सिर्फ एक छोड़ के, क्योंकि एक रहेगी तो अच्छी है तो वही है, बुरी है तो वही है, सारा कुछ वही है। लेकिन फ़र्क तब पता चलता है जब एक से ज़्यादा होता है तब, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए अच्छा कर कौन रहा है और मेरे लिए बुरा कौन कर रहा है। उसी टाइम पता ये भी चलता है कि किसका मान होता है और किसका अपमान होता है। ये तो सास बहू में हो ही जाता है, लेकिन अगर बहुएँ में भी किसी का मान ज़्यादा हो गया और किसी का कम हो गया, तो आप बस इतना समझ लो कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस बहुओं में ख़ास होगा जिसका मान हो रहा है, और उस बहुओं में वो चीज़ ख़ास होगा जिस वजह से उसका अपमान हो रहा है। तो चलिए, हम वो चीज़ को जानते हैं कि उसमें क्या ख़ासियत होता है और कि जिससे उसका मान होता है, और उसमें क्या ख़ासियत है जिसकी वजह से उसका अपमान हो रहा है। तो दोनों की ख़ासियत का हम बात करेंगे और दोनों के अच्छाई के लिए बात करेंगे, चाहे जो भी हो। तो कोई अपने पे मत लीजिएगा, बस मैं इस पर्पज़ से वीडियो बना रही हूँ कि इंसान को कैसा होना चाहिए और कैसे विचार, भाव, रहन-सहन, अपने आप में वो चाल, ढाल या गुण, भाई-बहन का ही ले लीजिए गाइज़, उसमें भी बहुत कम। माँ-बाप किसी को ज़्यादा प्यार देते हैं तो किसी को कम देते हैं, तो रीज़न यही होता है कि किस में क्या गुण है और किस में क्या गुण नहीं है। जबकि माँ-बाप तो दोनों को प्यार देते हैं ज़्यादा, लेकिन किसी का मुँह पे नाम ज़्यादा रहता है, कोई कहीं जाता है तो उसके बारे में ज़्यादा खलता है और कोई अदर और जाता है तो नहीं खलता है। ऐसा क्यों? आपने ही देखा है, अपनी जाती तो दोनों बेटियां हैं तो दोनों के लिए खलता है माँ को कि मेरी बेटियां जा रही है, लेकिन कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, कोई जाता है तो बहुत कम लगता है। बस वही बात है। हम इसलिए इतना डिटेल से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं फास्ट बोल देती हूँ ना, मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए। कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा और ना मेरे पे गलत कमेंट कीजिएगा। जिनको भी कमेंट करना होगा वो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा और अच्छे से बात कीजिएगा और आगे मुझे प्रोत्साहन कीजिएगा। और मेरा वीडियो में बस कंटिन्यू रहिए और फुल वॉच कीजिएगा, इस प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। इंसान में ये भी होता है गाइज़, तो इसलिए उसका मान भी होता है गाइज़, क्योंकि वो बंदा जिसका मान हो रहा है, पहले मैं मान वाले का बात कर लूँ, फिर मैं अपमान की बात करूँगी। तो उस बंदे को इसलिए लोग पूछ रहे हैं, इसलिए लोग उसका मान हो रहा है, क्योंकि वो बंदा अपना खुशी का ख़्याल तो कम ही रखता है, जबकि रखना चाहिए, लेकिन कम रख के सामने वाले का केयर ज़्यादा करता है, उसकी खुशी का ख़्याल ज़्यादा रखता है।
उसकी बातों का ख़्याल ज़्यादा रखता है कि कौन से बात से उसको खुशी मिलता है। क्यों ना छोटे-छोटे बात का भी ध्यान रखता है। छोटे-छोटे बात पे भी उसको उस पे गौर करके खुश रहता है और उसके छोटे-छोटे बात को भी इस टाइप से अपने ऊपर लेता है जिससे कि वो बहुत खुश है। दिल से उसकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, फ़ील कर रहा है, खुशी मना रहा है और उस चीज़ को समझ के अपने आप में ले रहा है। उसका मतलब केयर बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से भी इंसान का बहुत ज़्यादा उस बंदा का मान बढ़ता है उस जगह पे। और उसमें ये भी होता है कि वो उसके पास आप कितना भी क्यों ना आप उसको व्यस्तता दे दो, व्यस्त हो जाएगी यानी कि वर्क दे दो, फिर भी वो सारे वर्क को निपटा लेंगी, सारे काम-धाम को कर लेंगी। उसके बाद भी वो टाइम निकाल के अपनों के साथ बैठना पसंद करेंगी, अपनों के साथ बात करना पसंद करेगी। तो जब आप अपनों के साथ टाइम दीजिएगा, अपनों के साथ बात कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये होगा कि आप में ये फीलिंग्स आएगी उसके प्रति, उस इंसान जो इंसान आपको टाइम दे रहा है उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप उसको मतलब ज़्यादा एग्री कीजिएगा, आप ज़्यादा उसके साथ रहना पसंद कीजिएगा, खुश रहिएगा। तो ये भी एक मायने रखता है कि उसके पास हम कुछ भी मतलब हार्ड वर्क दे रहे हैं, हाँ क्यों ना उससे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, फिर भी वो सारा कुछ निपटा लेती है। सारा कुछ कर लेने के बाद भी टाइम देते हैं। कोई कोई बच्चे में इतने टैलेंट होते गाइस कि उसे कितनी भी होमवर्क मिल जाए, कितना भी टीचर क्यों ना होमवर्क दे दे, फिर भी वो सारा होमवर्क कर लेता है और होमवर्क करके ही स्कूल जाता है। तो वो बच्चे में एक टैलेंट होता है। उसी तरह से उस इंसान में, उस बहू में, उस बेटिया में एक टैलेंट होता है कि वो कितना भी हार्ड वर्क हो, सारा कुछ करने के बाद अपनी फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा-सा भी टाइम निकाल के उसके साथ बैठता है। मेरा हाथ हिल रहा है गाइस, काँप रहा है। रीज़न वही वीकनेस है। तो इस वजह से वो टाइम निकाल के अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठता है, बात करता है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो इंसान इस टाइप का होता है वो तो मैं भी मानती हूँ गाइज़ कि सारा कुछ करने के बाद कैसे वो टाइम निकाल के अपने फैमिली मेम्बर के साथ एडजस्ट कर रहा है। सा किसी भी टाइप की फैमिली मेम्बर हो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। सारे सारे इंसान के सोच को इस टाइप से हैंडल करता है कि जैसे उसका किसी की सोच, किसी की बातों का बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, सबको सुन रहा है, सबको पसंद कर रहा है वो। तो ये भी उसमें एक बहुत ख़ासियत होता है, इसमें भी एक बहुत गुणवान वाली बात होती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। और उस बंदे में ये भी आप देखोगे गाइस कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ऐसा ख़ास डे हो उस फैमिली मेम्बर का जिससे वो नहीं मिस करता है, उसे याद रहता है। ये भी बहुत मायने रखता है उस बंदे के लिए जो अपनी फैमिली मेम्बर में ख़ास है, अपनी फैमिली मेम्बर में अच्छे बंदे हैं। तो ये सब भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अभी के टाइम में तो लोग अपनों का बर्थडे रखना, बर्थडे हो, कोई भी फेस्टिवल का डे हो या कोई भी दिन हो, नहीं याद रख पा रहा है, कुछ भी नहीं रख पा रहा है, बस भूल जाता है। तो इससे आप उसका भूलिएगा, वो आपका भूलेगा तो इससे दूरियां बढ़ती है, खटास बढ़ती है, रिश्ते में मिठास नहीं आता है। लेकिन जो बंदा ये सारा कुछ कर रहा है कि चलो उसका उसका आज कुछ है तो उसे याद रखता है और वो बात क्यों उसे बताता है और उसे सेलिब्रेट करता है या फिर क्यों ना छोटा सा ही चीज़ करके उस दिन को ख़ास बनाता है, तो उससे भी उसका मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं ज़्यादा ट्रिप नहीं दी हूँ, मैं बस 3 ही ट्रिक दी हूँ। 3 ही ट्रिक में आप देख लीजिए कि इंसान का मान कैसे बढ़ता है। ये ट्रिक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहू के लिए दी हूँ, बेटी के लिए दी हूँ, बेटी के लिए भी दी हूँ, बहू के लिए ख़ास नहीं, बेटी के लिए भी दी हूँ। अब बाकी तो इस वजह से भी एक बंदी में, एक बहू में, एक बेटी में अच्छाई आती है, एक क्वालिटी होता है जो कि सारा कुछ होता है। और हाँ, उस बंदे का मान क्यों नहीं होता है, क्यों अपमान होता है, उसका भी बात कर लें। जितने भी प्लस पॉइंट थे वो भी घर के काम कर रही हैं बहुएँ, जो कि ये कर रही हैं, ये भी खाना बना के खिला रही हैं, वो भी खिला रही हैं। बशर्ते बस एक ही चीज़ का बात होता है, एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। ये जो खाना बनाई उसे ये एक बार नहीं 2 बार जाके लोगों से पूछ ली कि क्या आपको भूख लगा है, मैं खाना लगा दूँ? एक ये हुआ। और दूसरे ने जो खाना बनाया वो बस यही बोला, भूख लगा होगा तो खाना खा लीजिएगा, मैंने बना दिया।
तो फ़र्क हुआ ना गाइस। खाना तो आपने भी बनाया, खाना बनाने में मेहनत तो आप भी उतना ही की जितना वो किए हैं। बस थोड़े से मतलब इतना माइनर मिस्टेक की वजह से 1-2 नंबर की वजह से छँट जाते हैं लोग। अभी के टाइम में जॉब नहीं मिलता है तो कितना आँसू आता है। वही वजह होता है छोटी-सी मिस्टेक, छोटी-छोटी मिस्टेकें कर के कोई लोग अपना मान को घर में घटा लेते हैं और कोई अच्छे से करके बखूबी अपने फ़र्ज़ को निभा के, बखूबी अपने रिश्ते को उस जगह पे रख के निभा लेना और कर लेना बहुत मायने वाली बात है। और ये चीज़ अगर कर लेती हैं तो उसका मान घर में क्यों नहीं होगा, उसका मान उस घर में किस लिए नहीं होगा। जो इंसान अपना खुशी का ख़्याल नहीं रख के, अपना ख़्याल रख के नहीं, अपने लिए टाइम निकाल के नहीं, अपना ख़ास दिन याद रख के नहीं, दूसरे के लिए जी रहा है, दूसरे के लिए टाइम निकाल रहा है, दूसरे का ख़ास दिन याद है, दूसरे को क्या बात पसंद है, दूसरे को क्या करना पसंद है, अगर ये याद रख रहा है तो लोग उसे क्यों नहीं चाहेंगे, लोग उसे क्यों नहीं पूजेंगे, लोग उसे क्यों नहीं ढूँढेंगे। खाना तो सबने खिलाया, खाना तो दोनों ने खिलाया, सेम डिश खिलाया, सेम टेस्ट भी खिलाया। बस छोटी-सी माइनर सी मिस्टेक की वजह से किसी का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, किसी की वैल्यू कम हो जा रहा है। तो हम यही बोलते हैं लोगों को कि माइनर सी मिस्टेक होता है, इस वजह से कोई भी इंसान का अपने घर में वैल्यू कम हो जाता है और किसी का वैल्यू और बस टाइम तो आपके पास भी है, आपके पास भी दोपहर में टाइम मिला, उसके पास भी मिला। वही दोपहर के टाइम में वो फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के या फिर फ़ोन करके किसी से उसका ये ले लिया कि कैसे हैं, अच्छे हैं ना। और किसी के पास टाइम मिला तो बस मोबाइल खोल के बैठ के या फिर नींद लेना चालू कर दिए। तो ये सारा कुछ भी फ़र्क होता है, इस वजह से भी किसी का मान बनता है, किसी का मान घटता है। तो प्लीज़ किन्हीं को अगर मेरा बात बुरा लगा होगा तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किन्हीं का नाम रख के नहीं बोली हूँ, किन्हीं को पर्सनली मैं नहीं बोली हूँ। बस मैं इतना ही बोली हूँ कि लोगों को माइनर मिस्टेक करने से बचें, जबकि उनको ये पता है कि माइनर मिस्टेक नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यानी कि मैं खुद ही क्यों ना हूँ, मैं भी माइनर मिस्टेक होता है, मुझसे भी होता है, तो मुझे भी वो सुधारना चाहिए और अच्छे बनना चाहिए। अच्छा सारे कुछ करके थोड़ा सा गलती करके बुरा बन जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो खोज होगा। आपके पीठ पीछे भी लोग आपको मानेंगे, आपको ढूंढेंगे, आपको पूछेंगे और आपका फ़िक्र होगा, सबसे ज़्यादा आपका फ़िक्र होगा और उस घर में आपका नाम होगा। तो गलती ना करें और अच्छे बने। तो चलिए मैं अपना वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब आप लोग भी शायद बोर हो रहे होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, बस जाते-जाते इतना ही बोलूँगी गाइज़ कि प्लीज़ जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइज़, वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, ऑल लव यू।